इस वीडियो में हम लोग संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस करने के लिए कुछ ट्रिक समझेंगे। तो ये ट्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचाने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो पहला ट्रिक हम लोग क्या लेकर के आए हैं कि दो संख्याओं का योग a और अंतर b हो तो उसमें से बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तब ये ट्रिक काम करेगा। क्या क्या दिया होगा इसमें, दो संख्याओं का योगफल बता देगा कि दो संख्याएं हैं, इनका योगफल इतना है और इनका अंतर इतना है। संख्याएं नहीं बताएगा, सिर्फ योग और अंतर बता देगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों संख्याएं कितनी हैं, या वो बड़ी संख्या क्या है उसमें से, छोटी संख्या क्या है, या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। ये तीन क्वेश्चन इस तरह से बनेगा अगर संख्याओं का योग और अंतर दिया है। दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तो ये तीन तरह के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। अब इनके लिए ट्रिक क्या होगा, योग a है अंतर b है, तो योग और अंतर अगर दे दिया हो तो बड़ी संख्या के लिए ट्रिक होता है a प्लस बी बाई टू। a प्लस बी बाई टू, दोनों को जोड़ करके दो से भाग कर दीजिए। योग और अंतर को जोड़ करके दो से भाग कर देंगे, बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। छोटी संख्या का ट्रिक क्या होता है, a माइनस बी बटे दो। a माइनस बी बटे दो, योग में से अंतर को घटा देंगे और बटे दो से भाग दे देंगे। जो संख्याओं का योग होगा उसमें से अंतर घटा करके दो से भाग दे देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगी, और जोड़ करके दो से भाग देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगी। अब आता है कि गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल के लिए क्या होता है, दोनों का गुणा कर देते हैं, इन दोनों का गुणा। अरे छोटी संख्या बड़ी संख्या, दो संख्या निकाल ली, दोनों का गुणनफल ही तो चाहिए। तो छोटी बड़ी संख्या यहाँ पे लिखा है, छोटी संख्या ये लिखा है, दोनों का गुणनफल चाहिए, दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसका मतलब योग और अंतर को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, और नीचे क्या करेंगे, दो दूनी चार हो जाएगा, गुणा करेंगे दो दूनी चार हो जाएगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे चार। इस वाले सूत्र से हम गुणनफल निकाल सकते हैं। अगर हमसे दो संख्याओं का योग बता दिया, अंतर बता दिया, कहे दोनों का गुणनफल बताइए, तो डायरेक्ट इस फार्मूले में रख करके निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को और भी तोड़ के लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे फोर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे फोर। इस फार्मूला नया रूप में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे फोर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे फोर। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे फोर। या फिर हम दोनों संख्या अलग अलग निकाल करके फिर गुणा कर दें तब भी आ जाएगा। तो आपका तरीका है, जैसे आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं इस पर। हमसे कहा कि क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका एग्जांपल पहले के लिए, एग्जांपल 1। हमसे कहा कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 25 आता है और अंतर 5 आता है। दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 5 है, तो दोनों संख्याएं बताइए। क्वेश्चन आप चाहे तो नोट कर लें, दो संख्याओं का योगफल 25 और अंतर 5 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही योग दे दिया 25 और अंतर दे दिया 5, हमें चाहिए दोनों संख्याएं। तो बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, इसको a मान लें, इसको b मान लें, या फिर डायरेक्ट हम दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दें। तो जो 25 प्लस 5 बटे 2, 30 बटे 2 यानी क्या आ जाएगा 15। तो एक संख्या तो आ गई 15 जो बड़ी वाली है। छोटी वाली संख्या क्या करेंगे, दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे, 25 में से 5 घटाएंगे 20, 2 से भाग देंगे 10। तो 25 माइनस 5 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एक संख्या 15 है, एक संख्या 10 है, ये हमारा आंसर होगा। अगर हमसे गुणनफल पूछ रहा होता तो हम डायरेक्ट उससे लगाते, a प्लस बी, यानी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो 25 और 5 30, घटा देंगे तो 25 माइनस 5 20 और बटे 4, तो 4 पचे 20, 30 पचे 150, ये 150 आ जाता। या फिर हम दोनों संख्याएं अलग अलग निकाल करके गुणा कर देते, 15 गुणा 10 तब भी 150 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब अगले ट्रिक की तरफ आते हैं। दूसरा ट्रिक कब लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, तो यहां पे होगा कि दो संख्याओं का अंतर बता देगा और गुणनफल बता देगा। अभी तक क्या था, पहले क्वेश्चन में योग और अंतर दोनों दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में, इस ट्रिक में हम क्या समझने वाले हैं कि अगर दो संख्याओं का अंतर बता दे, हमसे दो संख्याओं का अंतर बता दे और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी बता दे। दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दिया हो और दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा हो, तब हम ये ट्रिक अपना सकते हैं। क्या क्या दिया होना चाहिए, दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल, अंतर और गुणनफल दो चीजें दी गई हो, हमसे योग पूछ रहा हो, तब हम ये ट्रिक अपना सकते हैं। और ये ट्रिक क्या है कि अगर दो संख्याओं का अंतर b और गुणनफल p हो
तो जो संख्या दोनों संख्याओं का योग होगा वो उसके लिए ट्रिक होगा, या फार्मूला हम बोल सकते हैं, मेनली ट्रिक ही है ये। ट्रिक हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4p, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4p, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस 4p। इस ट्रिक से, इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, एग्जाम्पल 2 जो दूसरे ट्रिक पर आधारित है। क्वेश्चन में कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 375 है। दो संख्याओं का गुणनफल 375 है। दो संख्याओं का गुणनफल 375 है और अंतर 10 है। अंतर कितना दे दिया, 10। दो संख्याओं का गुणनफल 375 और अंतर 10 है, तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 375 और अंतर 10 हो तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। हम इस सूत्र से या इस ट्रिक से काम कर सकते हैं। यहाँ पर b किसको हम बोल रहे हैं, अंतर को, दो संख्याओं के अंतर को, इसको b, और गुणनफल को क्या बोलेंगे, p। ये बात याद रखनी होगी कि जो भी सूत्र हम याद कर रहे हैं b और p, ये है क्या, तो b अंतर है दोनों का और p गुणनफल है। तो सूत्र क्या हमारा, b स्क्वायर प्लस 4p, ये हमारा सूत्र है अंडर रूट के अंदर। b है यहाँ पर हमारा क्या है, ये सॉरी ये p है और ये b है। b क्या अंतर है और p क्या है, दोनों का गुणनफल है। तो अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और प्लस 4 गुणे 375, 4 गुणे 375। आप इसको अब हल करिए, इसका 375 में 4 से गुणा करिए, जो भी है इसमें 100 जोड़ करके वर्गमूल निकालिए, उत्तर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, क्या करना है, 1 मिनट और लगेगा। तो 100 प्लस 4 से गुणा करेंगे, 4 5 20 हासिल 2, 4 से 28 30 हासिल, 4 से 28 30 हासिल 3, 4 3 12 3 15, 1500 और 1 1600, 1600, 1600 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 40, 1600 का वर्गमूल 40 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों संख्याओं का जो योगफल आएगा वो 40 आएगा। संख्याओं का योगफल 40 और संख्याओं का अंतर कितना दिया था, 10, और गुणनफल कितना है, 375। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे ट्रिक की तरफ। तीसरा ट्रिक क्या है कि दो संख्याओं का योग दिया हो, मतलब योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हो। दूसरे वाले में क्या था, दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल ज्ञात था। इस बार दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल ज्ञात है, हमें दोनों का अंतर पूछ रहा है। गुणनफल और योगफल पता, हमसे अंतर पूछ रहा है। तो इसके लिए ट्रिक क्या होगा, इसके लिए ट्रिक होगा कि जो भी अंतर दिया हुआ है, जैसे यहाँ योगफल दिया हुआ a दिया है तो इसका स्क्वायर कर दें, -4p कर दें, -4p कर दें। अंतर के स्क्वायर में, सॉरी ये योग है तो योग के स्क्वायर में से 4 गुणनफल घटा दें, 4 गुणे गुणनफल घटा दें, तो a स्क्वायर -4p, a स्क्वायर -4p, ये इसका ट्रिक हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके लिए। हमसे कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और उनका योग 30, योग 30। दो संख्याओं का गुणनफल 216 और योग कितना है, सिर्फ 30 है, योग 30 है। तो हमसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। योगफल 30, गुणनफल 216, हमसे पूछा अंतर बताइए, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो सूत्र के अनुसार चलेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर -4p, यहाँ पर ये p है, जो गुणनफल है वो p है और जो योग है उसको a बोल रहे हैं, a। तो a स्क्वायर -4p, सूत्र में a का मान 30 और p का मान 216। तो a स्क्वायर इन 30 का स्क्वायर -4 × 216, अंडर रूट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। करिए, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, इधर 4 का गुणा करना है तो 864, 900 में से 864 घट जाएगा तो आंसर आएगा 36, रेडी में 36, 36 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 6। तो यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 6 होगा। दोनों संख्याओं का अंतर 6 आएगा। चलिए अगला ट्रिक, दो अंकों की संख्या और अंकों का स्थान बदलने से बनी नई संख्या का योगफल दिया हो। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के स्थान बदल दे, इकाई को दाई बना दे, दाई को इकाई बना दे, तो अंक का संख्या का मान बदल जाएगा। तो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या है, अंकों का स्थान बदल दे रहे हैं तो उससे एक नई संख्या बन जाएगी। उन दोनों का योग दे देगा हमें, तो यहाँ पे हमने योग को a लिया है।
दो अंकों की संख्या है और उनके अंकों के स्थान बदलने से एक नई संख्या बनी है, उन दोनों का योगफल a है। तो हमें संख्या के अंकों का योग बताना है कि जो इकाई दहाई का अंक था उनका योग कितना होगा। ऐसे ही एक ट्रिक और है कि दो अंकों की संख्या और उनका स्थान बदलने से बनी नई संख्या का अंतर b हो। पहले वाले में योग दिया, दूसरे में अंतर दिया, यहाँ पे डॉट डॉट किया, मतलब वही लाइन पूरा लिखना है, अंतर b है। दो अंकों की संख्या और अंकों का स्थान बदलने से बनी नई संख्या का योग a और अंतर b, दो अलग अलग ट्रिक हैं। तो अगर योग दिया है तो अंकों का योग पूछेगा और अगर अंतर दिया है तो अंकों का अंतर पूछेगा। तो इनके लिए ट्रिक क्या याद रखें देखिए, अगर योग दिया है और अंकों का योग पूछ रहा है और योग यहाँ पे a दिया है तो अंकों का जो योग होगा वो a/11 कितना होगा, a/11 होगा, a/11 हो जाएगा। और अगर अंतर दिया है और अंकों का अंतर पूछ रहा तो हो जाएगा, अंतर अगर b दिया है तो b/9, b/9 याद रखेंगे। अगर दो अंकों की संख्या और अंकों के स्थान बदलने से बनी नई संख्या का योग दिया है और अंकों का योग पूछ रहा है तो योग में 11 से भाग दे देंगे। और अगर अंतर दिया हुआ है, अंकों का अंतर पूछ रहा है तो अंतर में 9 से भाग देंगे, तो वो संख्या के अंकों का अंतर, इकाई दहाई के अंकों का अंतर निकल के आ जाएगा। ये दो ट्रिक एक साथ हमने देख लिया। अब इन पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो अंकों की संख्या और अंकों का स्थान बदलने से एक नई संख्या बनती है, उनका योग हमसे बता दिया 44। क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या और अंकों का स्थान बदलने से बनी नई संख्या का योगफल 44 है, 44 है। तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया तो फार्मूले के अकॉर्डिंग, ट्रिक के अकॉर्डिंग हम क्या चलेंगे, a/11, यहाँ पे योग दिया है a, वो दिया है 44, तो इसमें क्या करेंगे 11 से भाग दे देंगे तो आंसर क्या जाएगा 4, यानी जो इकाई दहाई का अंक होगा उसका योगफल 4 आएगा। इसी तरह अंतर वाले में देखें, अगर कह दे कि दो अंकों की संख्या है और उस संख्या के अंकों का स्थान बदलने से एक नई संख्या बनती है और दोनों का अंतर, कोई किसी का अंतर मतलब जो छोटा होगा बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो अगर वो अंतर b आता और अंतर की जगह पे बता दे 27 है, क्वेश्चन में क्या दे दे 27। ये चौथे ट्रिक पर और पांचवें ट्रिक पे समझते हैं कि अगर अंतर दे दिया 27, दो अंकों की संख्या और अंकों का स्थान बदलने से नई संख्या, दोनों का अंतर कितना दे दिया 27, तो हमसे पूछेगा इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिक क्या था हमारा, b/9 अंतर जो दिया हो उसमें 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 3, तो अंकों का अंतर 3 आ जाएगा। अंकों के अंतर का मतलब क्या है, इकाई और दहाई की जो अंक हैं उनका अंतर, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा रहे होंगे, तो 3 आंसर आएगा। चलिए अब आते हैं अगले ट्रिक पर, ट्रिक नंबर 6। छठवां ट्रिक क्या है हमारा, किसी संख्या में x से गुणा करने के बजाय, मतलब किसी बच्चे से कहा गया कि इस संख्या में x से गुणा करो, मतलब किसी एक संख्या से गुणा करो, उसने गलती से उस संख्या से गुणा करने की बजाय किसी दूसरी संख्या से भाग दे दिया। बाई मिस्टेक क्या किया उसने, उस संख्या से गुणा करने के बजाय किसी दूसरी संख्या से भाग दे दिया। तो अब जो आंसर आएगा वो अलग आ रहा होगा, जो आंसर आएगा वो अलग आएगा, गलत आएगा। तो मान लेते हैं कि जो नया उत्तर आया वो सही उत्तर जो आना चाहिए उससे कम आ गया। कितना कम आ गया, a। कितना कम आ गया, a। तो किसी संख्या में x से गुणा करने के बजाय y से भाग देने पर प्राप्त उत्तर सही उत्तर से अगर a कम हो तो वह संख्या क्या थी जिसमें x से गुणा करने के लिए कहा गया था। वो संख्या कितनी थी जिसमें कहा गया था गुणा करने के लिए, बच्चे ने भाग कर दिया और जो उत्तर आया वो सही उत्तर से a कम आ रहा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो इसके लिए ट्रिक क्या होगा, उस संख्या का अगर मान निकालना है तो उस संख्या का मान हो जाएगा ay/xy -1, ay/xy -1। a क्या है यहाँ पर, a है जो सही उत्तर से कम मिलता है, जितना कम आएगा वो, और y क्या है जिससे उसने भाग कर दिया, और x क्या है जिससे उसे गुणा करना था। तो इस सूत्र से, इस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 6, हमसे कहा कि किसी बच्चे को कहा गया था कि 15 से गुणा करो। 15 से कोई संख्या दी गई थी, उसमें कहा गया था बच्चे से कि 15 से गुणा करो। उसने क्या किया, गलती से 18 से भाग दे दिया। 15 से गुणा करने के लिए कहा था, उसने 18 से भाग दे दिया। तो जो उत्तर आया, जो नया उत्तर आया, गलत वाला उत्तर, वो सही उत्तर से 807 कम आया। क्या कहा गया था उसे कि 15 से गुणा करो। 15 से गुणा करने के लिए कहा गया था, उसने 18 से भाग कर दिया। उसने 18 से भाग कर दिया और जो उत्तर आया वो सही उत्तर से 807 कम आया।
जो उत्तर आया वो 807 कम आया। क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि किसी बच्चे से कहा गया कि किसी संख्या में 15 से गुणा करो, उसने 18 से भाग कर दिया, अब प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 807 कम आता है तो वो संख्या बताए, वो संख्या बताए। ये क्वेश्चन हो गया। 15 से गुणा करने के लिए कहा तो ये x हो गया, 18 से भाग कर दिया, ये हमारा जो ट्रिक के अनुसार उससे y मान लिया गया, और 807 कम आया, इसमें क्या माना था, a माना था। तो जो ट्रिक था वो क्या था, ए वाई बट्टे एक्स वाई माइनस वन, ए वाई बट्टे एक्स वाई माइनस वन। ए का मान क्या रखेंगे 807, y का मान क्या रखेंगे 18, और नीचे एक्स वाई 15 गुणे 18, 15 गुणे 18 माइनस वन। इसको आप सॉल्व करेंगे, इधर नीचे गुणा करके घटा करके जो भी आए काटे पीटिए, भाग करिए, गुणा करिए, आंसर आपका 54 आएगा। हमने सॉल्व कर लिया, 54 है, आप भी सॉल्व करें, 54 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका छठवां ट्रिक हो गया। सातवां ट्रिक क्या है, कह रहा दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दे देगा। कहेगा दो क्रमागत सम या विषम कोई भी हो, उनका वर्गों का अंतर, दो क्रमागत सम संख्याएं या विषम संख्याएं, उनके वर्गों का अंतर बता देगा कि इतना है, वर्गों का अंतर इतना है। तो हमसे पूछेगा कि जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या है, दोनों क्रमागत संख्याएं क्या है। तो उसमें भी दो संख्या हम लिख सकते हैं, छोटी संख्या बड़ी संख्या, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, दोनों तो बराबर होंगी नहीं। तो दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दे करके अगर हमसे दोनों संख्याएं पूछे तब इस ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे। और ये ट्रिक क्या कहता है कि अगर अंतर d है तो उसमें जो छोटी संख्या होगी वो d माइनस 4/4 होगी, और जो बड़ी संख्या होगी वो d प्लस 4/4 होगी। या फिर हम एक से किसी से इससे अगर निकाल लेते हैं छोटी संख्या को, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए उसमें दो जोड़ देंगे, आ जाएगा। क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे तब भी आ जाएगा, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी संख्या निकालने, दो जोड़ दे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या निकालने, दो घटा दें, छोटी संख्या निकल जाएगी। तो या ऐसे लगाइए d माइनस 4/4, d प्लस 4/4। तो अगर हमसे क्वेश्चन की बात करें, इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 हमसे कहा दे कि दो क्रमागत सम संख्याओं का दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है, वर्गों का अंतर 40 है। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है। तो दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं क्या है, छोटी संख्या निकाली अगर तो d माइनस 4/4, d माइनस 4/4, अंतर दिया d 40, तो 40 में 4 घटाएंगे 36, 36 में 4 से भाग देंगे 9, क्या आ जाएगा 9, एक संख्या आ जाएगी 9। इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा d प्लस 4, तो 40 और 4 जोड़ देंगे, क्या होगा 44, 44/4 करेंगे 11, तो ये आ जाएगा 11। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, दो क्रमागत विषम संख्या है का क्वेश्चन है ये दो क्रमागत विषम संख्याओं के लिए जैसा क्वेश्चन होगा आंसर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सेट रहता है। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर यह है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है 40 है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है। तो हमसे दोनों विषम संख्या